आज उज्ज्वला योजना की दूसरे चरण की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभ आरंभ करने के साथ ही लाभार्थियों से संवाद करेंगे। यूपी के महोबा जिले से शुरू होगा उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। वर्चुअल तरीके से पीएम मोदी करेंगे शुरुआत, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद 2016 में शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना। योजना की सफलता के बाद अप्रैल 2018 में दिया विस्तार। इस योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिल चुका है लाभ। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में महोबा जिले में 5000 लाभार्थियों को मिलेगा योजना का लाभ। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव मौर्य के अलावा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री शामिल होंगे। महोबा के बाद हमीरपुर का दौरा करेंगे सीएम योगी। पुलिस लाइन में आयोजित उज्ज्वला 2.0 कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। 9 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक। विपक्ष के सदन नहीं चलने देने पर होगी चर्चा। सांसदों को संबोधित भी करेंगे पीएम। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में पेश हो सकता है ओबीसी आरक्षण बिल। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। सदन में सांसदों की अनिवार्य मौजूदगी को लेकर जारी किया जाता है व्हिप। आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है चर्चा। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोनिया गांधी से मिलेंगे सिद्धू। पंजाब में अमरिंदर सरकार के खिलाफ सिद्धू ने फिर बुलंद किया आवाज। नशे के मुद्दे पर सरकार पर दागे सवाल। एसआईटी की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की बेटी के रिसेप्शन में शामिल हुए राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर करण सिंह भी रहे मौजूद। झारखंड सरकार की नई रोजगार नीति पर बढ़ा विवाद। बीजेपी ने लगाया विभाजनकारी राजनीति के आरोप। नई नीति में भाषाओं समेत कई प्रावधान में बदलाव हुए हैं। झारखंड सरकार की नई रोजगार नीति पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया विरोध। सरकार के फैसले को बताया असंवैधानिक। धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी यूपी पुलिस। अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर आज फिर हो सकती है सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्राइम ब्रांच को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हरियाणा के सोनीपत पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया का लोगों ने दिल खोल कर किया स्वागत। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने तक बजरंग रोशन किया देश का नाम। बजरंग पुनिया ने लोगों को प्यार और सम्मान देने के लिए धन्यवाद कहा। अशोका होटल में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया सम्मानित। मंच पर पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। ये शाम ओलंपियंस के नाम है जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे सारे ओलंपियंस का जोरदार स्वागत अभिनंदन किया जाए। किरण रिजिजू खिलाड़ियों का अभिनंदन किया। किरण रिजिजू ने कहा कि खिलाड़ियों ने गौरव का क्षण महसूस कर पाया। टोक्यो ओलंपिक की तस्वीर बदलने वाले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को अनुराग ठाकुर ने किया सम्मानित। नीरज ने देश को पहली बार जेवलिन थ्रो में दिलाया मेडल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने सम्मान के लिए जताया आभार। कहा ओलंपिक मेडल मेरा नहीं पूरे देश का मेडल है। अपनी जीत के लिए परिवार का अहम रोल बताया। सबसे पहले सभी को नमस्ते और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत सपोर्ट किया। और मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। पहलवान रवि दहिया का मंच पर किया गया स्वागत। सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया को खेल मंत्री ने किया सम्मानित। खुशी आपको बता दें कि सुशील कुमार और योगेश्वर दत्ता को भी प्रेरणा बताया। कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया को भी किया गया सम्मानित। कहा देश के लिए और बेहतर खेलने की हमेशा कोशिश रहेगी। वहीं बॉक्सर लवलीना बोरगोहन को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। खेल मंत्री ने लवलीना के कोच को भी सम्मानित किया। 41 साल बाद इतिहास रचने वाली हॉकी टीम को भी सम्मानित किया गया। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाया। रेसलर दीपक पूनिया के स्वागत में उमड़ी भीड़। दीपक ने मेडल से चूकने पर जताया दुख। कहा अगले ओलंपिक में अपने देश का नाम रोशन करूंगा।
पहलवान बजरंग पूनिया का भव्य स्वागत हुआ। बजरंग पूनिया को फैंस ने कंधे पर बैठाया। प्रशंसकों के बीच घिरे पूनिया, चारों तरफ बधाई देने वालों का तांता। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद देश के खिलाड़ियों से रिपब्लिक नेटवर्क ने की बात। देश पहुंचकर जताई खुशी, देश के लोगों की प्यार और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के परिवार में नाच गाकर खुशी जाहिर की। नीरज के स्वागत की परिवार ने तैयारियां की थी। पहलवान रवि दहिया के घर हरियाणा के सोनीपत में जश्न का माहौल। पूरे परिवार को अपने बेटे रवि का इंतजार। ओलंपिक विजेताओं की खुशी में सभी शामिल। सीमाओं पर तैनात फायर एंड फ्यूरी कोर के जवानों ने ओलंपिक में अपने चैंपियंस के लिए खुशी मनाई। हॉकी टीम के वाइस कैप्टन हरमनप्रीत सिंह के घर जश्न का माहौल। परिवार ने खिलाड़ियों के लौटने पर खुशी जताई। ओलंपिक में भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने की खिलाड़ियों की तारीफ। कहा, जल्द ही भारत शीर्ष 10 में बनाएगा जगह। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने देश लौटे विजेताओं का किया स्वागत। ट्वीट में लिखा, हमारे धाकड़ खिलाड़ियों का स्वागत है। जापान के प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान सुरक्षित ओलंपिक के लिए लोगों की सराहना की। लोगों का व्यक्त किया आभार। ओलंपिक पदक विजेताओं से मुलाकात करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। 12 अगस्त को हो सकती है मुलाकात। नीरज चोपड़ा और बजरंग पूनिया के गांव जा सकते हैं राकेश टिकैत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर की कायराना हरकत। लाल चौक पर बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी को मारी गोली। इलाज के दौरान दोनों की मौत। 15 अगस्त से पहले पंजाब में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम। अमृतसर से टिफिन बम और आईईडी बरामद। 5 हैंड ग्रेनेड और 3 डेटोनेटर मिले हैं। पंजाब में भारी मात्रा में मिले विस्फोटक पर बोले डीजीपी दिनकर गुप्ता। 7-8 अगस्त की रात को मिली सूचना, पाकिस्तान से आते देखा गया ड्रोन। विस्फोटक मिलने के बाद पंजाब में हाई अलर्ट घोषित। पंजाब के डीजीपी बोले, 7 पैकेट आईईडी, हैंड ग्रेनेड और गोलियां मिली हैं। सीमा पार से हो रही है साजिश। जम्मू कश्मीर में नापाक हरकत जारी। कठुआ के पल्ली इलाके में फिर दिखे ड्रोन। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके में पिछले 1.5 महीने से 32 बार देखा गया ड्रोन। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने बांदीपुरा के 6 इलाकों में मारे छापे। इससे पहले 14 जिलों के 54 ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए ने दूसरे दिन भी जमाते इस्लामी के ठिकानों पर की छापेमारी। छापे में कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत, आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। 15 अगस्त से पहले एक और नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन की 2 आतंकी गिरफ्तार। इस सफल ऑपरेशन को सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी। श्रीनगर में कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया। पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर दौरे के दूसरे दिन आज राहुल गांधी हजरत बल दरगाह और गांदरबल के खीर भवानी मंदिर का दर्शन करेंगे। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट की बात। कांग्रेस के डिजिटल चैनल INC टीवी पर गिरिराज ट्विटर ने चैनल के अकाउंट पर भी अस्थायी पाबंदी लगा दी है। जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पीएम मोदी ने मुलाकात के लिए समय मांगा। जातिगत जनगणना कराने के लिए बातचीत की कही बात। टीएमसी नेताओं पर हमले को लेकर के सीएम ममता का बड़ा आरोप। कहा, केंद्रीय गृह मंत्री के इशारे पर कराया गया हमला। साथ ही अभिषेक बनर्जी को भी बताया जान का खतरा। ओपी राजभर का समाजवादी पार्टी की तरफ रुख है। वाराणसी में अखिलेश यादव की जमकर की तारीफ। समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ओपी राजभर ने संकेत दिया। कहा, बीजेपी को हराने के लिए अखिलेश यादव को छोटे दलों को साथ लाना चाहिए। पंजाब के लुधियाना में व्यापारी सम्मेलन शामिल हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी। व्यापारियों ने किया चढ़ूनी के अगले सीएम का ऐलान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस विधायक सुनील उइके के तहसीलदार को दी धमकी। कहा, हमारी सरकार आएगी तो बाबू बना दूंगा। वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने तृणमूल कांग्रेस पर किया पलटवार। टीएमसी ने त्रिपुरा में बीजेपी सरकार पर लगाए थे कुशासन के आरोप। तमिलनाडु के वित्त मंत्री पीटीआर
पल्लीवेल त्यागराजन ने जारी किया श्वेत पत्र, राज्य में कुप्रबंधन के लिए अन्नाधर्मों को ठहराया दोषी। असम के गुवाहाटी स्थित खादी फैक्ट्री में तिरंगे का निर्माण जारी है। 15 अगस्त को लेकर के तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। मिजोरम से सीमा विवाद के बीच असम मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीएम मोदी से की बात। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर हुई बैठक, गृह मंत्री अमित शाह से भी हिमंता मिले हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। असम मिजोरम सीमा विवाद को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग। ओबीसी संविधान संशोधन बिल का मायावती ने किया समर्थन, ट्वीट कर कहा केंद्र सिर्फ खाना पूर्ति ना करे, रिक्त पदों को भरने की दिशा में काम करे। यूपी में जारी है अब्बा जान पर सियासत। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा अखिलेश को अब्बा से नाराजगी है या अब्बा जान से। अखिलेश को नाराजगी कहीं चुनाव पन्ना पड़ जाए भारी। लोकसभा में मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने प्रस्ताव पर हुई चर्चा। सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा विचाराधीन है। केरल के वायनाड में सीके जानू के घर पहुंची राज्य पुलिस की क्राइम ब्रांच, सीके जानू के घर की तलाशी ली गई। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर है गंगा नदी, घाटों को पार कर सड़कों पर पहुंचा है पानी। उत्तराखंड के देहरादून और आसपास के जिलों में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ और यमुनोत्री हाईवे बाधित हो गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन, नगुड़ के पास सड़क पर मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है। यूपी के मिर्जापुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। कोरोना छठवीं वैक्सीन इस हफ्ते मिल सकती है, जायडस कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी। कोरोना महामारी की जंग के बीच देश में तेजी से वैक्सीनेशन जारी। देश में अब तक 50,86,64,000 से ज्यादा टीकाकरण हुआ। केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिया राज्यों के पास वैक्सीन का ब्यौरा, कहा राज्यों के पास करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। कर्नाटक के रामनगर में फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो गई। पास से गुजर रहे हाई टेंशन तार के करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। अफगानिस्तान में जारी अशांति पे पाकिस्तान का हाथ आया सामने। पेंटागन ने कहा पाकिस्तान में आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाने हैं जो अफगानिस्तान में अस्थिरता बढ़ा रहे हैं।